एक प्रश्न आया है कि आचार्य जी, समाज में, परिवार में बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब यह एक यक्ष प्रश्न है। कहने का मतलब काफ़ी जटिल प्रश्न है और साथ ही साथ संवेदनशील भी है। प्रश्न के कई पहलू पर हम बात करेंगे। पहला कि जैसा कि मैं पूरे भारत में घुमा हूँ और घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि खासकर इस देश में चोर दरवाजे से चुपके से एक समस्या, गंभीर समस्या आ गई। कहने का मतलब अभी का जो महिला है वह अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो गई। वह अपने कर्तव्य से पलड़ा झाड़ रही है। यानी अभी पूरा देश, अभी जो बच्चों का पालन पोषण जो हो रहा है पूरा पुरुष वर्ग कर रहे हैं और महिला जो है अपने भोग विलास में, अपने आनंद में मग्न है। और अब जानते हैं कि पुरुष वर्ग जो बच्चों का पालन पोषण करेगा तो किस तरह से होगा। दूसरी ओर यदि महिला पालन पोषण कर भी रही है तो जो मैं स्थिति जो देख रहा हूँ बहुत ही दयनीय है। वह बच्चों को खूब पीट रही है, मार रही है। जो बात नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को नहीं कहना चाहिए, इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। कहने का मतलब अब वही बच्चा जब सियाना होगा तो माता पिता को ओल्ड हाउस भेजेगा। तब उस समय जो है लगेगा कि यह क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। इस कहानी के पृष्ठभूमि जो बना है 20 साल पहले बना हुआ होगा, 30 साल पहले बना हुआ। दूसरी बात कि बच्चे वही करेंगे, बच्चे अक्सर वही करते हैं। कहने का मतलब वह अपने परंपरा को ही बढ़ाते हैं। बच्चा जो अभी अपने माता पिता को, बुजुर्गों को जो अनादर कर रहा है, अपमानित कर रहा है, इसका बीज मैं सोचता हूं कि 100 बरस पहले, 150 बरस पहले डाल दिया गया होगा। कहने का मतलब उस बच्चा का दादा वही किए होंगे, उसके पिता भी वही किए होंगे और ये भी जो आज बच्चा है उस परंपरा को बढ़ा रहे हैं और अपने माता पिता को जो है उपेक्षा कर रहे हैं और ओल्ड हाउस भेज रहे हैं। हमको कभी कभी काफ़ी चिंता होती है और मैं जब दृष्टि डालता हूं तो 30 से 40 वर्षों के बाद जगह जगह जो ओल्ड हाउस होंगे और आज के जो महिलाएं हैं वह उस ओल्ड हाउस का वासी होंगे। अभी यदि उस महिला को समझाया जा रहा है तो कहती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, जब आएगा तो हम देख लेंगे, हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। परंपरा जो है आगे बढ़ेगा ही। इसलिए मैं इस समय के महिलाओं को कहना चाहता हूं कि कृष्ण जो है पूरे गीता में, और गीता जो बोले हैं कृष्ण, उसमें सबसे ज्यादा कर्म पर जोर दिया है। मीन्स जैसा आप कर्म करेंगे वह आपके साथ दोहराया जाएगा। मतलब जिस तरह आप जो अपने सास ससुर या परिवार का जो बुजुर्ग है उसके प्रति जो आप उपेक्षा का भाव रख रहे हैं, उपेक्षा शब्द का अर्थ होता है किसी के प्रति उदासीन, निष्ठुर होना, कठोर होना, अपमानित करना,
हीन दृष्टि से देखना, और उसमें जो है मार धार भी आ जाता है। कहने का मतलब, यदि आप अपने परिवार में बुजुर्गों के प्रति इस तरह का व्यवहार रखेंगे और ओल्ड हाउस भेजने की बात करते हैं या करेंगे या भेजेंगे, तो आप भी तैयार रहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं सभी स्थिति को देख रहे हैं, समाज देख रहे हैं, और बच्चा जो वही परंपरा को दोहराएगा, तो उस समय आप तिलमिलाइएगा नहीं। और मैं वह स्थिति को सोचकर ही डर जाता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप ओल्ड हाउस का वासी नहीं बनना चाहते हैं, तो अभी से ही अच्छे कर्म का बीज बोना होगा। दूसरी ओर, यदि कोई कहता है कि ओल्ड हाउस खोलकर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, तो असंभव, यह समस्या को और बढ़ाएगा। क्योंकि मैं जब अनाथालय में, ओल्ड हाउस में घूमता हूँ, तो यही देखता हूँ, अधिकांश किसके माता पिता हैं। किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर है, प्रोफेसर है, सुख सुविधा संपन्न है, उन्हीं के माता पिता को देखता हूँ। गरीब जो है वो तो किसी तरह अपने माता पिता को, बुजुर्गों को सेवा करते हैं, मान सम्मान देते हैं। वह जो है उस ओल्ड हाउस के माता पिता से लाख गुना अच्छे स्थिति में रखते हैं। कहने का मतलब कि यदि इस परंपरा को आप नहीं तोड़ेंगे, तो यह परंपरा बढ़ता ही रहेगा, ना ही हुआ रहेगा। यानी किसी न किसी को इस परंपरा को, इस संस्कृति के लड़ी को तोड़ना होगा, कड़ी को तोड़ना होगा। अन्यथा यह समस्या एक, अभी तो यह समस्या HIV के रूप में, यदि इसको संभाल लेते हैं तो समझ जाएगा, लेकिन जब एड्स बन जाएगा तो इसका कोई निदान संभव नहीं। धन्यवाद। कहना तो इस पर बहुत सारी बात है, लेकिन मैंने सिर्फ इशारा ही किया। यदि नहीं संभले तो आने वाला समय बहुत ही दुखदायी होगा, कष्टप्रद होगा। ధన్యవాదాలు. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.